आपने एक बात कही थी कि कैसे कनेक्ट किया जाए, क्या कनेक्ट किया जाए, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा आपके साथ करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। यहाँ मेरे पास कुछ ब्लैंक पेपर्स हैं, ये आप लीजिए, और यहाँ मेरे पास कुछ और ब्लैंक पेपर्स हैं जो मैं लेती हूँ। जी ठीक है। अब हम दोनों क्या करेंगे ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है, हम कोशिश करेंगे एक दूसरे के माइंड को इन्फ्लुएंस करने का। ये जो चीज़ होती है ना, ये एक बात होती है जिसे हम बातचीत करते हैं। जी आपको हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, हम बात कर सकते हैं। मैं अगर फ्रेंच में बात करूं और आप हिंदी में बात करें तो हमारे बीच बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो हम एक कोशिश करने वाले हैं कि दोनों के माइंड को बात कराएं। हम बात नहीं करेंगे, हमारे माइंड्स बात करेंगे। और हम दोनों एक शेप, सिंपल शेप लेते हैं, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल। उस शेप को हम इस कागज पे बनाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। और उसके बाद हम देखेंगे क्या हमने सेम बनाया या नहीं। मतलब जो वार्तालाप आपके और मेरे मन के बीच हुई वो सही हुई या नहीं हुई। ठीक। ओके। तो हम पहले कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, चलिए। मैंने यहाँ पे कुछ बना लिया है। मैंने भी बना लिया है। आपने भी बना लिया है जी। तो आपका जो पेन का कलर है वो अलग है जी। मेरे पेन का कलर अलग है, तो कोई रिपीटेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल। लाइए जरा आपका। ओके, अब पूरा 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 लाइए। ओह सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इन्होंने जो आपने जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आपने एक चीज लिखी है, मैंने एक चीज यहाँ लिखी है। आपका कलर है रेड। ओके। आपने रेड कलर से ये लिखा है जी। और आपने बनाया ट्रायंगल। ये बात मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं कि इन्होंने मेरे माइंड को पढ़ा, क्योंकि मैंने भी यहां पे बनाया है एक ट्रायंगल। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं ताली बजा दे आपके लिए। ये कम्युनिकेशन जो था, आपने क्यों ट्रायंगल बनाया? बस विचार आया कि मैं शुरुआत इससे करूं। करेक्ट। तो ये चीज जो थी जी, मैंने अपने माइंड में बोला मुझे ट्रायंगल बनाना है, और मैंने ये ट्रायंगल का थॉट बनाया क्योंकि हम एक ही जोन में हैं। आपके मन में भी वो ट्रायंगल का जोन आया और आपने भी ट्रायंगल बनाया। ये आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, इसको, इस प्रोसेस को साइकोमेट्री बोलते हैं। जी जी जी। और एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई भी दुखद घटना घटती है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में फ्लड्स हो गए। जी। तो जम्मू कश्मीर में फ्लड्स हुए, हम यहाँ बैठे हैं राजस्थान में, कितना दूर है, वो कौन लोग हैं हम तो जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, कुछ नहीं, पर फिर भी उनका दर्द हमें महसूस होता है। जी। क्यों? हम क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे जो वाइब्रेशंस हैं, इतने सारे लोग जो बेघर हो गए, जिनके मन में दर्द है, जिनको पता नहीं वो क्या करेंगे, वो सारे वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजते हैं, और हम भी वही यूनिवर्स में रहते हैं, तो वो वाइब्रेशंस हम तक पहुंचते हैं। और उस वक्त जब ये चीज हो रही होती है, इतना बड़ा होता है वो वाइब्रेशंस का पूरा बादल, कि वो ट्रैवल करके हम तक पहुंचता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं पे हैं, हमें उतना दुख होता है, हमने कुछ नहीं खोया, पर उनका दुख हमें महसूस। मतलब जैसे हम दर्द रिसीव कर सकते हैं, वैसे ही क्या हम सुकून, शांति और सुख भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और शायद राजयोग मेडिटेशन की जो बात मैं लगातार आपसे कर रहा हूं, इसमें यही किया जाता है कि राजयोग के माध्यम से हम अपने सुख को, शांति को, आनंद को सारे संसार तक पहुंचाते हैं। मतलब ये भी एक प्योर साइंस है। बिल्कुल, इट इज ऑल प्योर साइंस। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब आप राजयोग मेडिटेशन में बैठते हो जी, तो क्या होता है, पूरा वातावरण कैसा होता है? बिल्कुल शांति में। शांति। जी। जब आप शांत वातावरण में बैठते हो, लेकिन आपका मन जो है विचलित है, आपका मन इधर उधर भाग रहा है, तो क्या करता है वो शांत एनवायरनमेंट? उसको शांत करता है। सिंपल साइंस है इसका। अगर आप न्यूटन्स लॉ लेंगे, any particle once set in motion remains to be in motion until it is put on by an external force to change its state of rest or of uniform motion. ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। जी। इसका मतलब क्या होता है?
कोई भी पार्टिकल, हम भी, आत्मा भी क्या है, शक्ति है। तो कोई भी एनर्जी बोलते हैं इसको, एनर्जी को, पार्टिकल्स को, जब हम कोई भी फोर्स में है, पर जब ये फोर्स इसको शांत करता है तो ये भी शांत हो जाता है। जब कोई, आप ऐसे गुस्सा नहीं होते हो, कोई आपको उत्तेजित करता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको धक्का देता है, तो आप उत्तेजित हो जाते हो। जी जी। उसी तरह कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको शांत कर देता है, तो आप शांत हो जाते हैं। मतलब एक बात समझ सकते हैं हम कि बाहर तो आज यदि देखा जाए तो बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। यदि हमें खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों तक भी एक अच्छी एनर्जी पहुंचानी है, तो मेडिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा मददगार है, जिसमें हम परमात्मा से जुड़ते हैं, खुद भी सुरक्षित रहते हैं और सब तक भी एनर्जी पहुंचाते हैं। विशेष करके एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, अब आप यहाँ से जब जा रही हैं तो जाते हुए विशेष जो अनुभव किए हुए हैं, तो यदि उन अनुभवों को 3 शब्दों में पिरोना चाहें तो 3 शब्द क्या होंगे? मैं सिर्फ 2 शब्द में कहूँगी जी। 3 शब्द नहीं। मैं सिर्फ ये कहूँगी, मैं अपने साथ जो लेकर जा रही हूँ यहाँ से, वो है ओम शांति। वाह। ओम, परमात्मा के साथ कनेक्शन, शांति, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने बताया, वो एक्सटर्नल फोर्स मन की शांति लेकर जाएंगे। तो एक कनेक्शन लेके जा रही हूँ, और जो एक्सटर्नल फोर्स शांत करेगा मुझे, वो फोर्स लेकर जा रही हूँ यहाँ से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरुदेव जी आपसे बात करके। सचमुच आप बचपन से ही ईश्वर की एक अनमोल, एक कहें उपहार हैं पूरे संसार के लिए, और उनकी एक विशेष दृष्टि आपके ऊपर है। हम सबकी बहुत सारी शुभकामना रहेगी कि आप अपने क्षेत्र में दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करती रहें, और इस बार 20 साल का लंबा वक्त ना लगाएं यहाँ आने में, जल्दी जल्दी आएं और पुनः आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।